हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग सी मैट 2023 के रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्लॉट 1 के डिटेल सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग स्लॉट 2 के डिटेल क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ऑड वन आउट का है। देखिए, सी और ई में आप देखिए ए 1 लेटर का गैप है केवल। आई और के में भी 1 लेटर गैप है। एस और वी, ठीक है ना, इसमें 2 लेटर गैप है। एफ और एच में भी 1 लेटर गैप है। यू और डब्ल्यू में भी जो है 1 लेटर गैप है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? एस बी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? थर्मामीटर। सिंपल है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है? ह्यूमन शुड बी अलाउड टू गो आउट एलोन। ठीक है। अब आर्गुमेंट देखिए क्या है। यस, इट वुड मेक देम इंडिपेंडेंट एंड सेफ। ये वीक आर्गुमेंट है। बाहर जाने से, अकेले बाहर जाने से जो है इंडिपेंडेंट का क्या लॉजिक है? आर्गुमेंट टू क्या है कि नो, दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मेल अफाइन एंड दे शुड बी विद देम ऑलवेज। नहीं, ये भी वीक आर्गुमेंट है। तो देखिए, बोथ आर्गुमेंट 1 और 2 आर वीक। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि सम पीपल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आर्गुमेंट क्या है कि नॉट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। ये ठीक है। एंड आर्गुमेंट टू क्या है कि ह्यूमन बीइंग आर इम्परफेक्ट। तो दोनों ही जो है आर्गुमेंट स्ट्रांग है। ठीक है ना। तो बोथ आर्गुमेंट 1 और 2 आर इम्प्लिसिट। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है कि इन अ वनडे मैच टोटल रन मेड बाय अ टीम वेयर 200, आउट ऑफ विच 160 रन वेयर मेड बाय स्पिनर। ठीक है। टोटल जो है स्कोर कितना हुआ है? 200, और 160 जो है स्पिनर ने बनाया है। अब कंक्लूजन ये है कि 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। ये गलत है। कंक्लूजन मतलब कि स्टेटमेंट से आना चाहिए। स्टेटमेंट में ये कहाँ दिया गया है कि टोटल 11 प्लेयर हैं। ठीक है, इसका 80%, 8 या 9 प्लेयर जो है ये स्पिनर कैसे होंगे? स्टेटमेंट में तो इसके रिगार्डिंग कुछ दिया ही नहीं है कि कितने स्पिनर हैं, कितने फास्टर हैं, ठीक है, कितने बैट्समैन हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब स्टेटमेंट से ये चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं तो पहला वाला तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा, द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर। इसके बारे में भी देखिए स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंक्लूजन हमेशा कहाँ से आएगा? स्टेटमेंट से ही आएगा। ठीक है ना। तो ये ओपनिंग में कौन था, मिडिल ऑर्डर में कौन था, इसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ है ही नहीं। तो ये फिर हम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। तो नाइदर 1 और 2 फॉलो। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है। Take Vinita, Manisha, Hari, and Vaisali and Gaurav are sitting around a circular table, not necessarily in the same order. Some of them are facing the center and remaining are facing away from the center. ठीक है। तो टोटल जो है 6 पर्सन है। ठीक है ना। ठीक है, सर्कल और अच्छे से करते हैं। फिर से बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, चलिए। क्या दिया गया? टोटल 6 पर्सन है ना। ठीक है। क्या दिया गया कि गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता। ठीक है, तो यहाँ पे विनीता को कर देते हैं, यहाँ पे गौरव को कर देते हैं। नेक्स्ट, ओनली अभिषेक एंड विनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना। ये जो है सेंटर के बाहर देख रहे हैं। ठीक है, विनीता बाहर देख रही है। चलिए नेक्स्ट, वैशाली एंड हरि आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। देर आर 2 पीपल बिटवीन हरि एंड गौरव। देखिए, हरि और गौरव के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे गौरव है। अगर इधर से 2 गैप कर दें तो हरि यहाँ पे होगा, और इधर से भी अगर 2 गैप कर दें तो हरि यहाँ पे है। तो ये भी पोजीशन सही है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे तो विनीता हो गई, तो अभिषेक कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे। ठीक है। और अभिषेक किसके नेबर हैं? मनीषा और गौरव दोनों के। तो यहाँ पे फिर मनीषा होंगे। तो फिर बच कौन रहा है? वैशाली। ठीक है ना। तो वैशाली एंड हरि आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। देखिए, वैशाली और हरि दोनों साथ में है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए अभिषेक भी जो है ना ये बाहर की तरफ देख रहे थे। चलिए, अभिषेक और विनीता ये सब अवे फ्रॉम द सेंटर हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है
कि if Hari and Abhishek interchange their place having same facing direction, then who among the following sit immediate left of Abhishek? अब देखिए पोजीशन इनकी चेंज होगी, ठीक है ना। हरि की जगह कौन आएगा? अभिषेक। अभिषेक की जगह हरि, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभिषेक कर देते हैं, यहाँ पे हरि कर देते हैं, ठीक है। अभी भी जो है ना इनका पोजीशन बाहर की तरफ ही रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक। तो ये बताइए अभिषेक के लेफ्ट में कौन है? वैशाली, ठीक है ना, सिंपल था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 3 into 3 मैट्रिक्स इज फिल्ड विद द नंबर फ्रॉम 31 to 39, और ये रूल है इसमें, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स जो है बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया गया कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32, ठीक है। 38 इज अबव 39 एंड राइट ऑफ 32, ठीक है। 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39। अब आप देखिए 39 के ऊपर दो नंबर हैं, 38 भी है और 33 भी है। अब 38 ऊपर है कि 33, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35, ठीक है, बनाएंगे इसको भी। 37 इज अबव 36 एंड 32। 31 is above 35, ठीक है। above and below mean that they are in the same column, while left right mean the number of, while left and right mean that the number are in the same row, ठीक है। अब आप ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37। 33 किसके राइट में होगा? 37 के राइट में होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या दिया गया है कि 37 इज अबव 36 एंड 32। इसका मतलब कि 36 और 32 यहाँ होंगे, या 32 या 36 यहाँ होंगे। तो ये 33 वाला पोजीशन जो है ना ये टॉप पे होगा, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पे 33 होगा, यहाँ पे 37 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया था कि 38 इज अबव 39। देखिए यहाँ पे 39 कर दीजिए, 38 इसके ऊपर हो जाएगा। एंड टू द राइट ऑफ 32, ठीक है। 38 किसके राइट में है? 32 के राइट में, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या था इसमें, क्या दिया गया था कि 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32, ठीक है। और फिर दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39। इसका मतलब 39 के ऊपर दो नंबर हैं, 38 भी है 33 भी है। अब इनका क्या ऑर्डर होगा? 38 सबसे टॉप पे होगा कि 33 होगा? और आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि 32 इज द लेफ्ट ऑफ 35, 37 इज अबव 36 एंड 32। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया है कि 33 इज टू द राइट ऑफ 37, ठीक है। 33 जो नंबर है ये किसके राइट में है? 37 के राइट में है। एंड 37 36 और 32 से ऊपर है, इसका मतलब 37 यहाँ टॉप पे होगा और 32 36 यहाँ पे होंगे। तो 37 के राइट में क्या है? 33 है। तो ये वाला जो कंफ्यूजन था ये क्लियर हो गया, यहाँ 33 हो गया, यहाँ 38 हो गया, ये 39 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व हो गया है पूरा। अब इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 38 इज अबव 39, 38 इज अबव 39 एंड टू द राइट ऑफ 32, ठीक है। 33 इज द राइट ऑफ 37 एंड अबव 39 विच इज टू द लेफ्ट ऑफ 34। ये 34 के क्या है? लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। 32 इज टू द लेफ्ट ऑफ 35, 32 जो है ये 35 के लेफ्ट में है, देखिए लेफ्ट में है, ये भी ठीक है। 37 इज अबव 36 एंड 32। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? 36। अब एक ही नंबर बच रहा है, 31 इज अबव 35। तो 31 इज अबव 35, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन द मिडिल रो? 32 38 और 35 कितना हो जाएगा? 105। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 143 हो गया, ठीक है। 143, फिर ये 168 हो जाएगा, फिर 195 हो जाएगा और फिर 225 हो जाएगा, ठीक है ना। एक लॉजिक तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो 225 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदर नंबर नहीं है। लेकिन आई थिंक ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। 143 और 168 में जरा देखिए जो डिफरेंस कितने का है? 25 डिफरेंस है।
168 और 195 में कितने का डिफरेंस है? 27 का। देखिए ये 25 है, ये 27 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए। लेकिन यहाँ डिफरेंस है कितना? 30। तो यहाँ पे होना चाहिए 224। तो ऑड वन आउट क्या है? 225। अगर आप इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर से भी करेंगे तभी 225 ही होगा। ठीक है ना? चलिए, तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी इन द लास्ट फोर्टनाइट। और स्टेटमेंट टू क्या दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेन वेयर कैंसिल ड्यू टू द वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक। ठीक है। अब देखिए क्या ये एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट हैं? नहीं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, क्या कॉज होगा इसका? और यहाँ पे क्या दिया गया है कि कई सारी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, ठीक है, ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रेन। इसका सेम रीजन है। ठीक है, इसका कॉज जो है सेम है। कॉज क्या है कि हैवी रेनफॉल इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसी वजह से वाटर लेवल भी वहाँ पे बढ़ गई और वो ट्रैक पे जो है वाटर लॉगिंग भी हो गई। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर इफेक्ट ऑफ द कॉमन कॉज। ठीक है, एक ही रीजन की वजह से, एक ही कॉज की वजह से ये दोनों सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है मिसिंग टर्म आपको बताना है, इसके आगे जो है गैप होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ये जेड है, ये वाई है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे जेड है, फिर ये यहाँ वाई है, फिर एक्स है, फिर ये डब्लू है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इसका पोजीशन क्या है? 26, 25, ठीक है, 24, 23। तो 22 पे क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। फिर ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है ना? वी कहीं है, यहाँ पे है, इसको टिक कर दीजिए। अब देखिए ये जो है क्या होगा, यहाँ पे 5 है, 4 है, 6 है, 2 है। देखिए ए के बाद 5 है, ठीक है, सेकेंड अल्फाबेट के बाद जो है 5 है, फिर यहाँ पे वाई के बाद 4 है। ठीक है, फिर देखिए फिर ये सेकेंड के बाद 6 है, तो इस तरह की सीरीज चल रही है। 5 है, 6 है, फिर क्या होगा नेक्स्ट? 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 है, ठीक है, और उसके बाद से फिर क्या है? यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है ना? तो ये 4 है, ये 3 है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये मिस्टेक हो गया, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, VE 7। सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। दिया गया है कि इफ 23 अप्रैल 1995 को ट्यूसडे है, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 23 अप्रैल 1998। तो देखिए यहाँ पे डेट जो है ये सेम है एंड मंथ भी यहाँ पे सेम है। ठीक है, एंड ईयर में डिफरेंस कितने का है? ये आपका 1988 है एंड दिस इज 1995। तो कितने ईयर का डिफरेंस है? 7 ईयर का। एंड इसमें लीप ईयर कितना है? तो लीप ईयर 1 ईयर है, दैट इज 1992। ठीक है ना? 1998 भी लीप ईयर है, लेकिन ये फैब क्रॉस कर चुका है, 23 अप्रैल दिया गया है ना, तो 1 ईयर जो है लीप ईयर हो गया। तो 7 + 1 दैट इज 8। अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आया? 1। और यही 1 जो है इसको हम और डे बोल देते हैं। अब आपसे पहले का पूछा जा रहा था 1998 में, तो ये 1 डे जो है ये माइनस कर देते हैं, तो ट्यूसडे से 1 माइनस कर दीजिए, दैट इज मंडे। आफ्टर होता 98 की जगह जो है 98 99 होता, तो ये फिर जितना भी और डे आता है इसमें प्लस कर देते हैं। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए ये ब्यूटीफुल का कोड ये है, टेक्निकल का कोड आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या करिए कि पहले कॉन्सोनेंट को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है, फिर वॉवेल को जो है आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो इसमें जो है कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? बी, फिर एफ, फिर एल और टी। ठीक है, इसी तरीके से इसको अरेंज कर दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले ए, ई, आई, फिर डब्ल्यू। सिंपल है। इसी तरीके से इसमें भी यही करना। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सोनेंट और वॉवेल, ठीक है, दोनों को अलग अलग करिए।
इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, वॉवेल जो है ना इसी को साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ई है, आई है और ए है, ठीक। तो अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, ए ई आई। फिर लास्ट में देखिए ए ई आई कहीं पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चलिए पूरा ही चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से कॉन्सोनेंट क्या क्या होगा, टी सी एच, ठीक है, एन सी एल। अब इसको अरेंज कर दीजिए, तो ये डबल सी, फिर एच, फिर एल, फिर टी। तो डबल सी एच एल, एन भी छूट रहा है क्या, हाँ तो यहाँ पे एन कर दीजिए। डबल सी एच एल एन टी, ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए जो है क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु नाइदर प्ले हॉकी नॉर फुटबॉल। तो देखिए रेक्टेंगल जो है ये हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल गर्ल्स को, और ये रेक्टेंगल जो है फुटबॉल को। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हु नाइदर प्ले हॉकी नॉर फुटबॉल, तो आप ये जो है पूरा ट्रायंगल आप लीव कर दीजिए, ये तो हॉकी हो जाएगा। ये पूरा आप रेक्टेंगल कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बच रहा है, केवल 6। सिंपल था ना। इसको आप ओरली डायग्राम से देख के कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, गर्ल्स कितनी है, 2 4 3 6, ठीक है। और हॉकी में ये क्या क्या आ जाएगा, हॉकी में देखिए 4 और 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 कैंसिल। 2 किस में आ जाएगा, फुटबॉल में आ जाएगा, तो ये कैंसिल, 6। ठीक है, ओरली कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कि कैब का कोड जो है ये 75 है, ठीक है। कैब का कोड 75 है, तो आप ये बताइए इसका नंबर क्या होगा, इसका पोजीशनिंग क्या होगी, 3 1 2। अब या तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये स्टार्टिंग से पोजीशन होगी ना, एक बार इंड से भी पोजीशन देख लेते हैं। तो इसकी इंड से पोजीशन क्या होगी, 24, इसकी होगी 26 और इसकी होगी 25। प्लस करिए, देखिए 75 आ गया। तो इसी तरीके से रूल में भी देखिए, स्टार्टिंग से इसकी पोजीशन क्या होगी, 18, 21, 12, 5, ठीक है। लास्ट से पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करिए, 26 - 18 +1 कर दीजिए, ठीक है। और मालूम है तो ठीक है, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, ये 22 हो गया। प्लस कर दीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 52। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए माउस को इस तरीके से लिखा गया है। अब जरा देखिए, एम और एन, +1 हुआ, ठीक है। ओ और पी, यू वी, एच टी, ई एफ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर देते हैं। तो ये है आर है, आर के बाद क्या हो जाएगा, एस, ए के बाद बी, सी और डी, ठीक है। के बाद आपका क्या हो जाएगा, एल, ई के बाद एफ, टी, यू, यू एफ एल, डी बी एस, यू एफ एल, डी बी एस, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ये इम्बार की कोडिंग क्या है, ये ऑप्शन 2, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5, 13, 2 1, 18, 11, ठीक है ना। 3 11, 4 3, 16 9, ठीक है। अब जरा देखिए, ये क्या हुआ, 5 और 3 मतलब -2, ठीक है। फिर 13 से 11 -2, 2 से 4 +2, ठीक है। फिर 1 से 3 +2, 18 से 16 -2, 11 से 9 -2, ठीक है। -2 +2 फिर -2 ठीक है। चलिए बी वाला भी चेक कर लेते हैं। डिसाइड है, बी का 4 है ना। BCE ABC, ठीक है। देखिए, तो आप ये बताइए ये क्या है, वैल्यू 4 2, फिर देखिए क्या हुआ, -2 हुआ। ये देखिए 5 और 3 क्या हुआ, -2 हुआ। 3 और 5 +2 हुआ,
9 और 11, ठीक है, +2 हुआ, 4 और 2 फिर -2 हुआ, और देखिए 5 और 3 फिर -2 हुआ। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है कि परसेंटेज मीन्स लेस देन, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, हैशटैग मीन्स इक्वल टू, ठीक है। अब ये दिया गया, देखते हैं इसको। परसेंटेज का क्या मतलब है, लेस देन ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन बी, ठीक है। और हैशटैग का क्या मतलब है, इक्वल टू, इसका मतलब सी इक्वल टू डी। और ये डॉलर का क्या मतलब है, कि इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो सी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो सी जो है ये बी से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अभी बताइए इसको कंबाइन करके क्या बना सकते हैं। ए जो है बी से क्या है, छोटा है ना, और डी से बड़ा कौन है, सी, तो ये ऐसे हो गया। और सी और डी क्या है, इक्वल है। देखिए जरा इसमें से क्या सही है, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं। ए जो है सी से छोटा है, तो देखिए ए जो है सी से छोटा है, तो ये ऑप्शन बी जो है ये सही है, ठीक है। क्या ये सीक्वेंस है, सबसे बड़ा सी और फिर डी, नहीं ये भी गलत है, और ये तो गलत है ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए वैल्यू जो है ना ये कंटिन्यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम हो जा रही है। 564 से 152, फिर 48, इसका मतलब ये किसी नंबर से जो है ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो है इसको चेक करना पड़ेगा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए, अगर आप इसको देखिए तो नियर अराउंड कम से कम 4 टाइम्स वैल्यू कम हो रही है। किस नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है, ये भी आप तुरंत मालूम कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये 50 है, ठीक है, और ये देखिए ये 152 है, तो आप देखिए अप्रॉक्स 3 है। फिर आप देखिए ये 152 या 3 या 4 से है, तो देखिए 3 से तो सारे नंबर डिवाइड हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसको 4 से ही चेक करते हैं। तो 564, जैसे ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं ना, तो 564 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 141। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 152, इसका मतलब 11 प्लस होगा तो 152 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 152 को भी जो है ना 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 38। फिर यहाँ 10 से प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48। फिर क्या था, 48 ना डिवाइडेड बाई 4, कितना हुआ 12। यहाँ 10 था ना, तो यहाँ 9 कर देते हैं, कितना हुआ 21। सिंपल था। 21 को 4 से डिवाइड करिए, कितना होगा 5.25। फिर यहाँ 9 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो 13.25, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए वैल्यू जो है कुछ ज़्यादा ही कम हो, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डिवीजन का सीरीज इसमें चल रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। अब किससे डिवाइड करें, तो आप देखिए यहाँ से गेस कर सकते हैं आप, अप्रॉक्स 3 टाइम्स है, लेकिन आप देखिए ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। सिंपल था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि आउट ऑफ 400 स्टूडेंट हु अटेंडेड अ सेमिनार, 200 opted for written exam, 200 opted for presentation, 160 opted for assignment, and 20 did not opt for given any of the three method of test. And 200 student had exactly one of the three method of test. How many student opted for exactly two of the three testing method? देखिए इसको वेन डायग्राम से करते हैं। ये सपोज कीजिए कि रिटन एग्जाम वाले बच्चे हो गए, ये प्रेजेंटेशन एंड ये असाइनमेंट वाले हो गए, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, 240, प्रेजेंटेशन डेट इज 200, असाइनमेंट वाले कितने हो गए, 160 हो गए, एंड 20 तो कोई भी मेथड जो है ऑफ नहीं किए हैं, एंड 200 एग्जैक्टली वन वाले हैं, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली वन, ठीक है, अब एग्जैक्टली टू वाले कितने होंगे, दो होंगे। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये एग्जैक्टली वन वाले हो जाएंगे। एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है, एग्जैक्टली वन का मतलब ये है कि ये टोटल है कितना, 200। तो अब इसमें रिटन एग्जाम वाले प्लस प्रेजेंटेशन प्लस असाइनमेंट, 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल एक मेथड ऑप्ट किए हैं। हो सकता है कि रिटन, सिर्फ रिटन देने वाले 80 स्टूडेंट हो, प्रेजेंटेशन देने वाले सिर्फ 80 स्टूडेंट हो, एंड असाइनमेंट वाले जो है ये 40 स्टूडेंट हो।
ठीक है ना, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, डबल काउंटिंग नहीं है, ये सिंगल वाले कितने हैं टोटल 200। अब देखिए इसमें ये जो, ये देखिए एग्जैक्टली टू वाले कितने होंगे, हो सकता है कि वो रिटन भी दिए हों, प्रेजेंटेशन भी दिए हों, फिर हो सकता है कि प्रेजेंटेशन भी हो, असाइनमेंट भी हो। तो एग्जैक्टली टू वाले जो है दो का रिपीटेशन होगा, तो ये वाला एरिया जो है एग्जैक्टली टू हो जाएगा, इसको भी कह सकते हैं आप। एंड इसमें एग्जैक्टली थ्री भी है, ये वाला पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन। देखिए ये वाले जो होंगे स्टूडेंट, हो सकता है कि तीनों ही दिए हों। तो देखिए, तो एग्जैक्टली थ्री वाले, ये टोटल कितने हो गए। देखिए टोटल 400 स्टूडेंट थे, एंड ऑप्ट वाले कितने टोटल हो गए, दैट इज 240, 200 एंड 160। तो ये कितना हो गया 600। तो यहाँ से तो ये 600 हो गया। अब देखिए एग्जैक्टली वन दिया गया है कितना 200, तो ये आपका 200 हो गया। तो यहाँ से हम केवल ये निकाल सकते हैं, दैट इज टू एग्जैक्टली टू प्लस थ्री एग्जैक्टली थ्री। ठीक है। अब ये 200 इधर जाके माइनस होगा, तो ये कितना होगा, दैट इज 400। तो ये हमारा निकल गया, ये जाके उधर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू एग्जैक्टली टू, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, टू एग्जैक्टली थ्री प्लस एग्जैक्टली थ्री। ये जो थ्री एग्जैक्टली थ्री था, इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। ये कितना हो गया आपका 400। इसको अभी के लिए इक्वेशन वन सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू एंड एग्जैक्टली थ्री वाले कितने स्टूडेंट होंगे। देखिए टोटल 400 स्टूडेंट हैं, इसमें से 20 ने जो है कोई ऑप्ट नहीं किया है, कोई मेथड। तो टोटल 380 स्टूडेंट है। तो वन टू और थ्री वाले टोटल कितने हो गए, दैट इज 380। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से भी हम एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री निकाल सकते हैं। कैसे, एग्जैक्टली वन तो दिया हुआ है कितना, दैट इज 200। तो यहाँ से एग्जैक्टली टू और एग्जैक्टली थ्री कितना आएगा, ये 200 है ना, 200 इधर जाके माइनस होगा तो कितना होगा 180। ठीक है ना। अभी इसके लिए जो है इसको इक्वेशन टू सपोज कर लीजिए, कितना हुआ। अब एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई बाई टू। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टू एग्जैक्टली टू, टू एग्जैक्टली थ्री, दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है ना। ये मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। इसको एक सेकेंड के लिए अरेंज करते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन थ्री हो गया। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे हम क्या करें, इक्वेशन वन माइनस थ्री कर देते हैं, वन और थ्री को माइनस करिए, तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन वन है। अब टू एग्जैक्टली टू, यहाँ से आपका कैंसिल आउट होगा, माइनस होगा ही होगा। टू एग्जैक्टली थ्री, ये आपका कैंसिल आउट होगा। अब क्या रह गया, एग्जैक्टली थ्री आपके पास आ गया। एग्जैक्टली थ्री कितना, 400 माइनस 360, दैट इज 40। तो एग्जैक्टली थ्री हमारे पास आ चुका है। ठीक है। और यहाँ इक्वेशन टू क्या था, इक्वेशन ये था हमारा टू, दैट इज एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री इज इक्वल टू कितना था, 182 था, सॉरी 180 था। एंड हमसे यही पूछा गया है ना, फॉर एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री टेस्टिंग मेथड। अब आप ये बताइए, एग्जैक्टली थ्री 40 आ चुका है, ये हमारा 40 आ चुका है, ये 180 है। तो एग्जैक्टली टू कितना होगा, ठीक है, ये जाके इधर माइनस होगा, दैट इज 140। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीमैट में टोटल 3 आवर का पेपर है। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप लास्ट के लिए रखिए। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से केवल यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज 19 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अगर थोड़ा सा कुछ लेंदी है तो इस बार ये मैथ्स वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। रीजनिंग में केवल एक क्वेश्चन है, जीएस। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन है, लेंदी नहीं है, आपको आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज टाइम टेकिंग नहीं होगा। हाँ, इनोवेशन भी थोड़ा सा लेंदी है,
लैंग्वेज भी इजी है। 3 आवर के अकॉर्डिंग जो है पेपर बिल्कुल आपका बैलेंस है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आया करें तो अभी उसको लीव कर दिया करिए, बाद में आपके पास टाइम बचता है देन सॉल्व करिए, ठीक है ना।